कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये 48 साल हो गए। 48 जी खवातीन के हाँ, साथ? ख़वातीन के साथ 48। एक शख्स कब्रिस्तान में एक कब्र का स्लेब हटाता है और उस स्लेब हटाने के बाद उस कब्र के अंदर जाता है और अंदर जाकर जो उसमें महिला होती है, यानी उस कब्र में एक लेडीज़ दफनाई गई थी, उसमें जाकर जब उसके साथ में वो गलत काम करने की कोशिश करता है, रेप करता है या फिर बलात्कार, क्या कहें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि वो मुर्दा थी। उसके बाद जब वो उसके साथ में गलत काम करने की कोशिश करता है तो उस शख्स की उस लेडीज़ के, यानी जो महिला थी, उसके दांतों पर नज़र जाती है तो उसके जो दांत थे वो चमक रहे थे। उसके बाद उसकी नज़र उसकी आंखों पर जाती है और उसकी जब वो आंख देखता है तो उसकी आंखों से एक तेज़ रोशनी निकल रही थी। इन दोनों चीज़ों को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराने के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है और चीखता चिल्लाता कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागता है। और जब लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं तो आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और उसे पकड़ते हैं, प्यार से पूछते हैं कि आखिर बात क्या हुई। और जब वो लोगों को उस घटना के बारे में बताते हैं, यानी उस कब्र के बारे में बताते हैं, जो उसने वहाँ पर किया था उसके बारे में बताते हैं, तो लोग इतने गुस्से में आ जाते हैं कि उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं। लोग उसे बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं, लेकिन उन्हीं में से ही कुछ लोग उसे उस भीड़ से बचाते हैं, उसकी लिंचिंग होने से बचाते हैं और उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन में देते हैं। उसके बाद जब पुलिस वाले इससे पूछताछ करते हैं तो वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान हो जाए, लोग गुस्से से पागल हो जाए। इतनी भयानक क्राइम को अंजाम उसने दिया था कि लोगों की रूह कांप गई। दरअसल ये जो शख्स होता है इसका नाम रियाज होता है, इसकी उम्र करीब 27 साल होती है। ये पाकिस्तान के ही एक छोटे से गाँव में रहता है और जब ये गाँव में रहता है तो रोज़गार के लिए कराची जाता है और कराची जाने के बाद वहाँ पर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, काफ़ी दिन तक वहाँ पर काम करता है। कभी कुछ काम करता है तो कभी कोई काम करता है। तो ऐसे ही इधर वो काम की तलाश में रोज़ रहता था, तो रोज़ किसी न किसी की मजदूरी करता था और फिर शाम को आकर अपने जो उसने एक किराए पर कमरा लिया हुआ था वहाँ पर आकर आराम करता है। इसी तरह से एक दिन उसकी एक शख्स के से मुलाकात होती है जिसका नाम होता है वज़ीरा। वज़ीरा जो होता है उसे लेकर जाता है अपने साथ और अपने साथ ले जाकर उसे एक कब्रिस्तान में ले जाता है। दरअसल ये जो वज़ीरा होता है ये कब्रिस्तान में माली का काम करता है। जो कब्र होती है उन्हें खोदने का भी काम करता है और जो कब्रिस्तान में पेड़ होते हैं, फुलवाड़ी होती है, उन्हें पानी देने का भी काम करता है। और ये जो रियाज होता है ये भी उसके साथ में उस काम में लग जाता है। इन दोनों को काफ़ी समय हो जाता है साथ में काम करते करते। तो एक दिन रियाज क्या देखता है, जो वज़ीरा है वो एक कब्र के अंदर घुसता है और उस कब्र के अंदर से करीब आधे घंटे या 1 घंटे के बाद वो उस कब्र से बाहर निकलता है। ये जो रियाज होता है जब इसे देखता है तो वो बड़ा हैरान होता है। वो इसे कई दफ़ा ये काम करते हुए देख लेता है। एक दिन उसका सब्र का बांध टूट जाता है। वो उससे पूछता है कि आखिर तुम इस कब्र में करने क्या जाते हो और क्या तुमने इस कब्र के अंदर जाकर किया था। उसके बाद जो वज़ीरा होता है जब उसे बताता है तो वो बताता है कि मैंने इस कब्र के अंदर जाकर एक जो महिला थी उसके साथ में इस तरह से गलत काम किया है। इसे सुनने के बाद जो रियाज होता है वो बल्कि परेशान नहीं होता, गुस्सा नहीं होता, बल्कि वो खुश हो जाता है कि इसके साथ में मैं भी इसी की तरह करूँगा और ये जो कर रहा था मैं भी वही करूँगा। अब तक तो जो वज़ीरा होता है ये अकेला ही इस काम को अंजाम दे रहा था, अब इसके साथ में रियाज भी जुड़ जाता है और ये दोनों इंतज़ार करने लगते हैं कि जब भी कोई महिला कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आती थी तो ये मगरिब की नमाज के बाद दोनों उस कब्र में घुसते हैं। पहले वज़ीरा जाता है या फिर रियाज जाता है, उसके बाद एक एक करके दोनों कब्र के अंदर जाते हैं, उस लाश के साथ में गलत काम करते हैं। दरअसल उस कब्रिस्तान में जो महिलाओं की कब्र होती थी उनके ऊपर एक निशानी बना दी जाती थी या कुछ इस ख़ास तरह का कपड़ा रख दिया जाता था जिससे कि पता चल सके कि ये एक महिला की लाश है। और जब उनके सामने वो कब्र खोदते थे, उनके सामने दफन करते थे तो उन्हें पता चल जाता था कि हाँ ये लाश एक औरत की, एक महिला की है। उसके बाद जैसे ही अंधेरा होता था ये दोनों उस कब्र के अंदर जाते थे। उस महिला के साथ में ये दोनों एक घिनौने क्राइम को अंजाम देते थे, घिनौने काम को अंजाम देते थे, उनके साथ में बलात्कार करते थे। जब इन दोनों को ये काम करते करते काफ़ी समय गुजर जाता है तो एक दिन जो वज़ीरा होता है उसकी मौत हो जाती है। दरअसल जो वज़ीरा था वो कई तरह के नशे भी करता था, जैसे कि ड्रग्स लेना या फिर ड्रिंक करना
और भी कई तरह की अफीम वगैरह नशे करता था। तो नशे के चलते वो जो मानसिक रोग से भी उसकी जो स्थिति थी वो भी ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद जो वज़ीर होता है उसकी मौत हो जाती है और अब जो रियाज़ होता है ये सारी जिम्मेदारी कब्रिस्तान की उसके अकेले के सिर पर आ जाती है। अब जब उसके अकेले के सिर पर ये सब जिम्मेदारी आ जाती है, वो जो ये क्राइम कर रहा था उन कब्रों लेडीज़ कब्रों में जो महिला होती थी उनके साथ में जो क्राइम कर रहा था वो फिर भी उस काम को नहीं छोड़ता, वो फिर भी उस काम को लगातार अंजाम देता रहता है। यानी कि कुछ समय तक तो उस काम को करता नहीं, लेकिन जब उसकी मौत वो भूल जाता है वज़ीरा की, उसके बाद फिर दोबारा से वो अपना काम शुरू कर देता है। और जो महिला कब्रिस्तान में दफन होने के लिए आती थी, अंधेरा होते ही उनके साथ में वो घिनौना काम करना शुरू कर देता है। दरअसल जो महिला मगरिब की नमाज के बाद या इशा के वक्त वहाँ पर दफन होने के लिए आती थी, उसे देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था, क्योंकि जो दफन होने के लिए आई है वो ताज़ी लाश होती थी। इसलिए वो चाहता था कि ऐसे समय इस कब्रिस्तान में महिला की लाश आए ताकि वो उसकी लाश ज़्यादा ख़राब ना हो। इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था जब 8 बजे के बाद कोई लाश आती थी और उसके साथ में गलत काम करता है। एक दिन इसी अपने रोज़ के इसी काम को चलते एक दिन वो एक कब्र में घुसता है। एक महिला की लाश आई थी कब्रिस्तान में, उसे दफनाया जाता है और दफनाने के बाद जो घर वाले होते हैं दुरूद पढ़कर सूरह फातिहा जो भी उन्हें दुआ मांगनी होती है मुर्दे के लिए, मांगने के बाद सब कुछ अपना जो काम होता है वे करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद जब वे चले जाते हैं तो रियाज़ उस कब्र के अंदर घुसता है, उसका स्लेब हटाता है, उस कब्र के अंदर घुसता है और जब उस कब्र के अंदर घुसता है जो वो महिला होती है उसका कफन हटाता है और उस कफन हटाने के बाद उसके साथ में जैसे ही गलत काम करने वाला था तभी उस महिला के उसके चेहरे पर नज़र पड़ती है। वो उसके दांतों की तरफ देखता है तो उसके जो दांत थे वो एक लाइट की तरह चमक रहे थे और जब उसकी वो आंखें देखता है तो उसकी आंखों से एक बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी निकल रही थी। और जब ये दोनों चीज़ वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराने के बाद उस कब्र से बाहर निकलता है और चीखता चिल्लाता भाग लेता है, यानी कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भाग लेता है। जब लोग उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है, उसे पकड़ते हैं, उससे पूछते हैं प्यार से कि आखिर बात क्या हो, क्यों चिल्ला रहे हो। तो जब वो उस कब्र का हाल बताता है, दरअसल जो कब्र का हाल होता है वो तो अक्सर कहते हैं कि वो मुर्दा ही जाने, लेकिन यहाँ पर एक ज़िंदा आदमी कब्र का हाल बयां कर रहा था। जब उससे पूछा जाता है कि आखिर बात क्या हुई तो वो सारे मंजर को जब लोगों के सामने बयां करता है तो लोग गुस्से में पागल हो जाते हैं और उसे मारने पर उतारू हो जाते हैं और उसे बहुत ज़्यादा पीटने लगते हैं, क्योंकि जब उसने कब्रिस्तान में उस काम को अंजाम दिया था उनमें वे लोग भी थे जिनकी महिलाएं भी उस कब्रिस्तान में दफन थी। तो कुछ लोग उसे उस भीड़ से छुटाते हैं, उसे मरने से बचाते हैं और जाकर पुलिस वालों को उसे सौंप देते हैं। पुलिस वाले जब उससे पूछताछ करते हैं तो वो एक ऐसा खुलासा करता है जिसे जानने के बाद किसी की भी रूह कांप जाए, कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि एक आदमी इतने बड़े क्राइम को कैसे अंजाम दे सकता है, एक लाश के साथ में वो ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि जिंदा महिला के साथ में कोई ऐसा करे तो मानते हैं, चलो हाँ भाई इसने अपनी जो शारीरिक इसकी मानसिक स्थिति ऐसी थी या इसके शरीर पर दबाव ऐसा था कि इसने इस जिंदा महिला के साथ में रेप किया, लेकिन एक मुर्दा के साथ में आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल उसने बताया कि वो पाकिस्तान का ही रहने वाला है और वहीं का एक गांव है वहीं का ही वो रहने वाला है और वो काम के चलते कराची आया था। तो कुछ दिन उसने मजदूरी की, उसके बाद उसकी मुलाकात वज़ीरा से होती है और वज़ीरा उसे कब्रिस्तान ले जाता है और कब्रिस्तान में ले जाने के बाद वो वहाँ पर वज़ीरा के साथ में करीब 48 औरतों के साथ में, यानी जो मुर्दा थी उन 48 मुर्दों के साथ में महिलाओं के वो इस घिनौने काम को अंजाम देता है। उसके बाद जो वज़ीरा होता है उसकी मौत हो जाती है और मौत होने के बाद वो कई महीनों तक किसी भी मुर्दे के साथ में, किसी भी महिला की लाश के साथ में कोई गलत काम नहीं करता। उसके बाद जब 4-5 महीने गुजर जाते हैं वो फिर अपना काम शुरू कर देता है। और जब एक दिन उसके साथ में ये हादसा होता है कि उसके एक महिला के से जब वो कब्र में जाता है तो उसके दांतों से और आँखों से रोशनी निकल रही थी। ये देखने के बाद वो घबरा जाता है, पुलिस वाले उसे पकड़ते हैं, उसके उस पर मुकदमा चलता है। लेकिन अफसोस की बात है आज इस बात को कई साल गुजर चुके हैं लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है कि उस शख्स को फांसी दी गई है या क्या सज़ा दी गई है। अभी तक उसके बारे में कोई खबर नहीं आई है। लेकिन मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जो मुर्दों को नहीं छोड़ता वो जिंदों को कैसे छोड़ सकता है। या ऐसे शख्स के दिमाग के बारे में कुछ अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस हद तक जा सकते हैं। इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है,
और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। इसलिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें।